इस कलयुग में और कैसे अपना नाम रोशन किया। इस कलयुग में घोड़ा कोई नहीं उड़ाया था। इस कलयुग में कोई देव मुनि का ताकत नहीं था जो घोड़ा उड़ाता। लेकिन आला उदल इस कलयुग में घोड़ा उड़ाया और अपना नाम रोशन किया। परंतु कैसे, वो कौन थे और कैसे अपने नाम रोशन किया। आहो द्वापर का दुर्योधन था, बाकी पांडव था सरदार। जखने नाम सुने कलयुग का,
था सरदार, साथ में थी द्रौपदी महारानी, पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी महारानी थी। पांचों पांडव सोचा जो कलयुग आ रहा है, हम लोग को यहाँ कोई मान भाव नहीं होगा, इसलिए पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी महारानी को लेकर के चलो हम लोग हिमालय चलते हैं, जहाँ शंकर भगवान के आस्थान है। हम जैसे शंकर भगवान का मान भाव होगा, हमारा भी वैसा ही होगा। पांचों पांडव साथ में द्रौपदी महारानी लेकर हिमालय गए। भगवान शंकर को थोड़ा उपस्थित होने में देर लगे। भीम क्रोधित हो गए, जब तक शंकर भगवान उपस्थित क्यों न है, क्या नहीं हुए हैं। शंकर भगवान क्रोध होकर के कह दिए, जाओ पांचों पांडव, जैसे तुमने कड़वा वचन सुनाया है, हम ऐसे ही श्राप देता हो, तो कलयुग में जाकर के राजपूत वंश में अवतार लोगे, परंतु अपने आप में लड़ाई होगा, परंतु पहचान नहीं पाओगे। इस कलयुग में धर्मराज के रूप में आधा अवतार लिया है, अर्जुन के रूप में बिरबल खान, सहदेव के रूप में सुलखान और नकुल के रूप में ब्रह्म कुमार, भीम के रूप में रुद्र सिंह अवतार लिया। साथ में द्रौपदी महारानी थी, वो भेड़ा रानी के नाम से अवतार ले, जिसके गौना में राज महाबत सर्वनाश हो चुका था। द्वापर का दुर्योधन था, वो राज दिल्लीगढ़ में अवतार लिया, जिनका नाम राज पृथ्वी चौहान कहलाता है। लेकिन कैसे